हेलो एवरीवन, मैं ध्रुव केशरी और आप देख रहे हैं पढ़ ले ध्रुव। का मेन एम है आप लोग को फ्री ऑफ द कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सीबीएसई ने आप लोग का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज किया हुआ है। मैं कई यूट्यूब चैनल्स पे और कई जगह देखा हुआ हूँ कि बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। वो जो चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न, उस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि क्या चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न में, क्या क्या चेंजेस हुए, किस किस क्वांटिटी को बढ़ाया गया है, किस किस क्वांटिटी कौन कौन क्वेश्चन की क्वांटिटी को कम किया गया है। वो सभी चीज़ें आज हम आप लोग को इस वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न में कौन कौन से चेंज किए हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पहले से पता है कि सीबीएसई के जो पेपर आते हैं वो टोटल 80 मार्क्स के होते हैं और उसमें पूरे 5 सेक्शंस होते हैं। 5 सेक्शन होते हैं, पांचों सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, पहले हम आपको वो बताते हैं। फिर वो बताने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस सीबीएसई ने 3 चेंज किए हैं, कौन कौन से 3 चेंजेस सीबीएसई ने किए हुए हैं, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलते हैं, पहले बताते हैं सेक्शन ए के बारे में। देखिए, सेक्शन ए जो हम लोगों का है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं जो एमसीक्यूज होते हैं। सेक्शन ए में एमसीक्यूज होते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो उसका टोटल मार्क्स होता है सेक्शन ए का 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट में आता है क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है सेक्शन ए में जो एमसीक्यू होता है। सेक्शन बी की बात करेंगे तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप लोगों का सेक्शन नंबर बी में 6 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। सीबीएसई ने 6 क्वेश्चन सीबीएसई देता है और उसका टोटल मार्क्स 12 नंबर का पूरा सेक्शन नंबर बी आता है। और उसमें सेक्शन नंबर बी में हर एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और इसलिए 6 नंबर का जो 6 क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 12 नंबर के सेक्शन नंबर बी में टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक्शन नंबर सी है, वो होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 2 ही क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं और उसमें 3 में से एक ऑप्शनल, 3 में से 2 आपको करने होते हैं विच वे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो 3 में से आपको 2 करने रहते हैं, तो 3 दो दो रहेगा तो 6 नंबर का जो आप लोग का सेक्शन नंबर सी होता है 6 नंबर का होगा। वरना अगर इस बार नहीं देगा तो वो 9 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स से होंगे, और 3 मार्क्स होंगे, और 2 क्वेश्चन का टोटल मार्क होगा 6 नंबर। फिर सेक्शन नंबर डी की बात करेंगे तो ये होता है 3 क्वेश्चंस। इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चंस मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, और इसके टोटल मार्क जो इस सेक्शन नंबर डी में आते हैं वो 15 नंबर के टोटल क्वेश्चंस आते हैं। तो तीनों क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं, और पर क्वेश्चन का नंबर 5 नंबर का होता है। और एक बात है, सीबीएसई ने एक चीज चेंज किया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिलता था कि आपको ये क्वेश्चन और का ऑप्शन मिलता था, आपको जो क्वेश्चन आता है वो आप क्वेश्चन करिए। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स का दिया हुआ है, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज फीचर्स, ये आपको बताने हैं। 2 क्वेश्चन है, पहला है वो पार्ट 2 इसका देगा, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इसको पूरी एक्सप्लेन करिए। सेकंड में आपको क्वेश्चन ये दिया गया, आपको दोनों में से जो आ रहा है वो कर सकते हो, दोनों में से आपको जो आ रहा है वो कर सकते हो। मान लो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप सेकंड क्वेश्चन और जो है वो आप कर सकते हो यहाँ पे अटेम्प्ट। और सीबीएसई ने इस तीनों क्वेश्चन में और मतलब कि ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आप लोगों को इजिली करने के लिए। ये अच्छा किया है सीबीएसई ने, ये एक चेंज सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न में इस किया हुआ है। फिर ठीक है, लास्ट सेक्शन में सीबीएसई सबसे बड़ा चेंज किया, मुझे लगता है सबसे अच्छा चेंज किया सीबीएसई ने। लास्ट सेक्शन है हम लोग का सेक्शन नंबर ई, जिसमें 3 क्वेश्चंस इस बार हैं। 3 क्वेश्चंस हैं। पिछली बार तो इसमें 2 क्वेश्चंस आए थे, केस बेस्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस थे जो 4-4 नंबर के, मतलब टोटल 8 नंबर के थे। इस बार वो क्वेश्चन 3 हो गया और टोटल सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के ही हैं, और वो टोटल नंबर 12 नंबर के हो गए, और पर क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। और उसमें भी ऑप्शन दिए रहेंगे कि आपको जो आता है वो करिए, और वाले ऑप्शन इसमें भी दिए रहेंगे। क्लियरली सीबीएसई ने ये भी बोला हुआ है। ठीक है,
तो अब इसके आगे हम बात करते हैं कि सीबीएसई ने और कौन कौन से एग्जाम चेंजेस किए हैं, एग्जाम पैटर्न और क्या क्या चेंज किया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आएगी कि आप लोग पहले से आपको पता है, आप लोग जिस जो एग्जाम पैटर्न बना है उस हिसाब से आपको पढ़ना है और ये आपको पता होना चाहिए। देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन का पिछले साल आया था, पीडीएफ सीबीएसई ने अपलोड किया हुआ था, एकदम लास्ट में अपलोड किया हुआ था, 1-2 दिन बाकी थे तब तब उसी तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन का पीडीएफ इस साल भी आएगा। तो उसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसको भी थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो पॉइंट शुरू करते हैं। पहला चेंज है क्वांटिटी ऑफ एसरेशन एंड रीजन क्वेश्चन। एसरेशन और रीजन क्वेश्चन का जो क्वांटिटी है सीबीएसई ने उसे बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। कैसे इंक्रीज किया है भैया? इंक्रीज किया है, पिछले साल 2 ही क्वेश्चन आए थे, ट्राई किया था सीबीएसई ने, 2 क्वेश्चन थे, और इस साल वो क्वेश्चन बढ़ के 4 क्वेश्चन सीबीएसई ने एसरेशन और रीजन का कर दिया है, जो कि आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन मतलब एमसीक्यूज में नीचे द लास्ट में दिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सोच के आपको करना होता है। फुल डिटेल वीडियो आपको इस पर चाहिए होगी तो मुझे आप बताइएगा नीचे कमेंट करके, तो मैं इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये पहला था कि क्वांटिटी इंक्रीज कर दी है, ये ऐसे रीजन और एंड रीजन क्वेश्चन की जो पिछले साल 2 थी और इस साल वो 4 क्वेश्चन कर दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से, और कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, दूसरा चेंज क्या है, क्वांटिटी ऑफ इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। मतलब कि जो इंटीग्रेटेड मतलब भैया क्या होता है बता दीजिए थोड़ा। इंटीग्रेटेड मतलब भैया ये होता है कि जो बुक में से क्वेश्चन उठते हैं, जो चाहे एक चैप्टर आप उठाए वो अपने पढ़ा हुआ है, आपको पूरा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे से एक एक खाना अच्छे से छाट छाट के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस साल सीबीएसई बुक के बीच में से क्वेश्चन जो आते हैं ना उसका क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया, मतलब वो ज्यादा, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बुक के बीच में से क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, वहां से क्वेश्चन बनाएगा सीबीएसई और आपको पेपर में वो देगा। मतलब कि ये हुआ कि बुक को आपको अच्छे से एक बार रीड करना है, उसी के बीच में से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, क्योंकि ये 2 पॉइंट एक मार्जिनल एक सरल पॉइंट है, ये जो प्रॉपर होते हैं, और ये पता भी था शायद, मुझे पिछले साल से ही लग रहा था कि ये बढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड चेंज की, सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न की थर्ड चेंज की बात ये है कि क्वांटिटी ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुझे सबसे अच्छा चेंज सीबीएसई का लगा है। केस बेस्ड क्वेश्चन का क्वांटिटी बढ़ाया गया है, जैसा कि मैंने आपको सेक्शन नंबर ई में बताया कि पिछले साल 2 क्वेश्चन थे और इस साल 3 क्वेश्चन है सीबीएसई के केस बेस्ड क्वेश्चन में। तो ये जो चेंज आया है सीबीएसई के, ये जो सबसे अच्छा चेंज लगा है, उसमें 12 नंबर का आप लोग का सेक्शन ई होगा, और एक बात और है आपके लिए कि वो जो होगा सेक्शन नंबर ई, उसमें आप लोगों को ये और वाला ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ये दो क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन ई के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जो अच्छा लगता है इसमें दोनों में से जो आता है वो करिए। ये ऑप्शन आपको हर एक क्वेश्चन में मिलने वाले हैं केस बेस में। अब केस बेस के टाइप्स भी होते हैं, पिछली साल केस में 40% आया था, इस साल 50% हो गया, इसके एक क्वेश्चन के बढ़ने की वजह से, ठीक है। इसके एक क्वेश्चन को बढ़ने की वजह से टाइप ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन का भी टाइप होता है भाई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का भी टाइप्स है, 2 टाइप्स है। पहला टाइप्स है एमसीक्यूज, एमसीक्यूज 20 थे पिछले साल, इस साल भी 20 है, एमसीक्यू में कोई चेंज नहीं आया है, एमसीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन जो सेक्शन ई का बात हम कर रहे थे, वो 20% से बढ़ा के 30% कर दिया गया है, मतलब कि एक क्वेश्चन बढ़ा दिया गया और इसमें ऑप्शंस रहेंगे और कि आपको जो आता हो आप वो करिएगा, मतलब कि इंक्रीजमेंट 40% और 50% केस बेस्ड क्वेश्चन का हो गया है। तो दोस्तों यही था सीबीएसई का एग्जाम का चेंज, एग्जाम पैटर्न चेंज किया था सीबीएसई ने यही। और अब बात आती है भैया कि एग्जाम पैटर्न चेंज करने के बाद हम लोग किस बुक से पढ़ें, ठीक है, किस बुक्स कौन सी बुक ले, प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। देखिए भाई, मैं अभी यहाँ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन बैंक,
अगर आपके स्कूल के सिलेबस कंप्लीट होंगे तो सैंपल पेपर ले सकते हैं, क्योंकि जो सैंपल पेपर होता है मेनली वो जो हम लोगों के स्कूल की मतलब स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस कंप्लीट जो भी बच्चे का होता है उसके लिए होता है। जो पेपर कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस कंप्लीट, उनके लिए सैंपल मेनली होता है। लेकिन क्वेश्चन बैंक होता है जो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उसके लिए भी होता है, क्योंकि उसमें हर एक इंट्रोडक्शन और थोड़ा सिंपल तरीके में उस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो वो आप लोग के लिए अभी सही रहेगा अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो। कौन सी कंपनी का लेना है, ओसवाल का लेना है, एडुकार्ड का लेना है, कौन सी बहुत सी कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी का लेना है वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा एक अपना प्रॉपर वीडियो बनाने के बाद। तो बात आती है अब आप लोग की हाफिली एग्जाम की। भाई आप लोग की हाफिली एग्जाम आ रही है, मुझे पता है। हाफिली एग्जाम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए प्री बोर्ड ही होता है वो। आप बोर्ड के इच्छा से पढ़िएगा, मुझे बोर्ड का पेपर देना है कि आपको प्री बोर्ड करें। आप इसका मत पढ़िएगा, आपको प्री बोर्ड देना है। आप पढ़िएगा मुझे बोर्ड देना है, प्री बोर्ड का प्रेशर मत लीजिएगा। बोर्ड के लिए आप मेनली तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड में ये रखिएगा मुझे प्री बोर्ड में बोर्ड की तरह पेपर देना, ना नकल करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है। अगर आप वहां पे प्री बोर्ड में ये कर लेते हो तो आप लोग वहां मतलब बोर्ड में भी ये चीज कर सकते हो और पैसेंस अपने अंदर रख के अच्छे से अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।